बहुत सालों तक बहुत सारे पेशेंट्स हर एज के और हर बीमारी के आज तक देख चुका हूँ, और कुछ को बचाने की कोशिश करता हूँ। 50% तो सक्सेस मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं बचा सकता हूँ। यही एक दिमाग में रह जाता है हर बार। उस दिन नींद अच्छा नहीं आता है जिस दिन किसी को बचा नहीं पाता हूँ। तो यही एक रीजन था मुझे कैंगन बिजनेस में लाने के लिए, कि ये ट्रिगर कहाँ से हुआ था। हम्म। जब भी देखता था, ये जब जो भी क्रिटिकल केयर के लिए पेशेंट आ रहे हैं वो सभी का मल्टी ऑर्गन फेलियर करके ही प्रेजेंट होते हैं। मल्टी ऑर्गन थोड़े से आसान भाषा में मैं बताना चाहता हूँ। मल्टी ऑर्गन मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स है। जैसे कि हार्ट का कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अपने फेफड़े है, और अपने बॉडी का पूरा टॉक्सिन्स निकालने के लिए अपनी किडनीज है। ये सभी सिस्टम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि हमको पता भी है, शरीर में 72% पानी रहता है, और ये सभी सिस्टम को कनेक्टेड रखने में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि पानी है तो ट्रांसपोर्टेशन है, पानी है तो आपका खून पतला रह जाएगा, उसमें थ्रोम्बस नहीं होगा। अगर पानी है तो सेल रीग्रो, रीजनरेट, रिपेयर और एलिमिनेशन, मतलब सेल का अगर कुछ डैमेज हुआ है, जो भी हम अ, अभी चीजें खा रहे हैं जो अनहेल्दी है, जो आपके बॉडी को एसिडिक बना रही है, जो आपके बॉडी में से फ्री रेडिकल का लोड बढ़ा रही है, जो आपको कैंसर की तरफ लेके जा रही है, इसका सबसे पहला तो रीजन ये है कि हमारा बदलते हुआ लाइफस्टाइल, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ गुड फूड इंटेक, लैक ऑफ वाटर इंटेक। प्रॉपर वाटर इंटेक तो हम अभी फोकस कभी भी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जब भी हमारा यही गोल रहता है, जब भी ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आईसीयू में आता है, सबसे पहले उसका जो इक्विलिब्रियम बैलेंस, जो सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और जो सिस्टम के लिए रिससिटेशन के लिए, मतलब उसका बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, जो भी पेशेंट आता है, मैक्सिमम पेशेंट्स आर पल्सलेस, उनका बीपी नहीं लगता रहता है। मतलब जितनी पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर में पानी होना चाहिए, वो बीमारी के वजह से उतना मेंटेन नहीं कर पाता है। यही से हमारा रिससिटेशन चालू हो जाता है। सबसे पहले हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखा रहेगा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सुई लगा के सबसे पहले सलाइन लगाते हैं। दोस्तों, ये सलाइन कुछ और नहीं है, जो पानी की कमी हम नेचुरली पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। सबसे पहले तो हम सभी वाइटल ऑर्गन्स, जो भी सिस्टम मैंने अभी बताया था, उनको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, बीपी बढ़ाने के लिए ये सलाइन लगाते हैं। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, आप सभी लोगों के पास वो सलाइन नेचुरली घर में अवेलेबल है, और आपको कभी भी भविष्य में ये आईसीयू में आके पैसे देके सलाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम वेरी प्राउड फॉर इट। वाह। वाह। पहली बात ये पता होना, ये यूज करना, और ये पता होना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आपने एक नया व्यू दिया। इसी चीज को मैं खाली थोड़ा सा मैं डीप लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बोला कि हमारा हमारे बॉडी का जब भी कोई व्यक्ति आईसीयू में जाता है, भगवान ना करे कभी किसी को आईसीयू में जाने की जरूरत पड़े, अ, आप भले आईसीयू जो क्रिटिकल केस एक्सपर्ट हैं आप, और आपने बहुत अच्छा बोला एक बात कि जब कोई जाता है और उसको हम बचा नहीं पाते हैं तो उस रात हमको भी नींद नहीं आती है। सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि आईसीयू मतलब हमारा मोस्ट क्रिटिकल केस है बॉडी के अंदर। ऐसा तो क्या हो जाता है? हालांकि इसका जवाब बहुत लेंदी होगा, लेकिन हम लोग समझ पाए उस लैंग्वेज में आप बताना कि ऐसा तो क्या हो जाता है बॉडी के अंदर सो दैट व्यक्ति को आईसीयू में डालना पड़ता है। कौन सी कमी के कारण, कौन सी ऐसी चीज बहुत बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है जिसके अंदर अमूमन व्यक्ति को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है? हाँ, ये सब एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ यही बात पे मैं। हम्म। किसी भी दुश्मन के साथ अपने को लड़ाई अगर जीतनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका राशन पानी बंद करवा देते हैं। वो अपने आप ही अंदर से खोखला होना चालू हो जाएगा।
तो ये जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ये जब भी अपॉर्चुनिस्टिक, अगर आपका बॉडी खोखला है, मतलब बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है, बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है, वो बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, ये इधर उसको अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो वो क्या करता है, उसका राशन पानी बंद करवा देता है, जो कि हर एक सिस्टम को घुटने पे ला देता है। तो अभी एक एक सिस्टम उसका जवाब देना चालू कर देता है। अगर समझो ये किडनी वाला सिस्टम है तो उसको डायलिसिस लगेगा, अगर ये फेफड़े वाला सिस्टम है तो उसको वेंटिलेटर लगेगा। तो हमको अभी ये सोचना है, देखिए, इन्वेस्ट इन हेल्थ, डोंट सेव योर फंड्स फॉर द आईसीयू ट्रीटमेंट। ओह, वाह, क्योंकि वाह, इधर वेंटिलेटर लगा दिए तो हर सांस की मोल है, हर सांस की कीमत आपको देनी पड़ेगी। हर सांस कीमती है, क्यों है? तो इससे अच्छा है वेंटिलेटर पे जाने से पहले ही खुद को संभाल ले, अपने राशन पानी का इंतजाम हम खुद करें और बीमार ही ना पड़े। वाह। डॉक्टर साहब, चूंकि आप डॉक्टर बाद में हैं, इंसान पहले हैं। हम सब अपने प्रोफेशन में जो हैं बाद में आते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग पहले हैं। मैंने जो फोटो आपका दिखाया, इंट्रोडक्शन जो दिखाया, आप खुद अपने 12 प्लेट वाली मशीन के साथ थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपका एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपको भी, वैसे आप पूरा हेल्थ का मेंटेन करते होंगे, फैमिली में भी सब लोग करते होंगे, लेकिन क्या आपके आपके परिवार में भी इसका कुछ रिजल्ट या ऐसा कुछ आया है? जी सर, बिल्कुल आया है। मशीन लेते ही अगले महीने मेरी आंटी है, सगी आंटी, उनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम की एक बीमारी है, किडनी वाली बीमारी रहती है, जिसमें धीरे धीरे करके उम्र के साथ आपका किडनी काम करना बंद कर देती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, शरीर में एसिड की मात्रा इतने प्रतिशत में बढ़ जाती है, उसका दुष्परिणाम आपके हार्ट के बाजू में और बाकी सिस्टम में दिखना चालू हो जाता है। वो सेम मेरे चाची के साथ हुआ था। तो क्रिएटिनिन तो बढ़ के 12-13 तक हो गया था, यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो था। और पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ट के बाजू में जो आवरण रहता है उसमें पानी भर जाना। उससे, जैसे मैंने पहले बोला था, ऑल सिस्टम्स आर इंटरनली कनेक्टेड। ट्रू। तो जब किडनी फेल हो गया तो हार्ट के बाजू में पानी आ गया और फेफड़ों में भी पानी भरना चालू हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद उनको थोड़े दिन वेंटिलेटर लगाना पड़ा था, बहुत सारे डायलिसिस किए थे हमने। तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने बोला अभी मेंटेनेंस डायलिसिस हफ्ते में 3 बार तो करवाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरी आंटी जी तैयार नहीं थी। मेरा जो हो जाए मैं देख लूंगी, ऐसा उनको कन्विंस करते करते घर लेके आए। और मशीन तो वैसे भी लग चुका था हॉस्पिटल में, ये पानी वो डॉक्टर को बोल के मैं दे नहीं सकता था। जैसे ही मेरी आंटी जी घर में आई, हैव स्टार्टेड विथ 8.5 pH वाला वाटर जो है वो चालू कर दिया, डेली 1 लीटर। और आज लगभग 3 महीने हो गए हैं, पेशेंट को एक भी बार डायलिसिस नहीं किया है। शी इज वॉकिंग अराउंड, एंड आज उनका यूरिन आउटपुट 1.5 से 2 लीटर है। वाह, वाह, वाह। डॉक्टर साहब का एक खुद का पर्सनल रिजल्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, आज, कल, 1 साल के बाद या 10 साल के बाद, अगर हम कोई भी रिजल्ट, कोई भी चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं, तो पहली बात, ये हमारा क्लेम नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल वाटर है। पहली बात, उनके साथ में, इलाज के साथ में बहुत सारे परहेज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज करें आप, तो किसी डॉक्टर के एडवाइस में ही करें, किसी एक्सपर्ट के एडवाइस में ही करें। सब लोग ध्यान से सुने। और अगर मान लो हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, अगर उनका है, उनसे कुछ बैकअप है, तो आपके जो लीडर हैं उनसे कम्युनिकेट करें। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि एज ए डॉक्टर यहाँ पे वो आ रहे हैं।